नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। आपको एक समय याद था कि पश्चिम बंगाल में जब आरजीकर अस्पताल में एक बलात्कार के बाद, एक दुष्कर्म के बाद एक हत्या हो गई थी। पूरा देश का मीडिया किस तरह से आपको खबरें पेश कर रहा था और पूरी खबर सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ पेश कर रहा था। लेकिन एक बार फिर पश्चिम बंगाल में किस तरह से नाबालिग की कथित दुष्कर्म के बाद हत्या हुई है, आपको मीडिया पर कितनी खबर, मीडिया पर सरकार के खिलाफ कितनी खबर, यही अंतर आपको समझना है। और यही अंतर समझाने के लिए आप कृपया करके उन चैनलों को बढ़ावा दें जिन पर आपको प्रोपेगेंडा के अलावा भी कोई खबर देखने को मिलती है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में नाबालिग की कथित दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोप ने आज व्यापक हिंसा का रूप ले लिया। आक्रोशित लोगों ने सड़क और रेलवे ट्रैक जाम कर प्रदर्शन किया। कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर पथराव किया गया। इस दौरान भीड़ ने एक संदिग्ध युवक को पीट कर मार डाला। इस तरह से भीड़ तंत्र कितना हावी हो गया है कि संदिग्ध युवक दुष्कर्म का आरोपी है, नहीं है, न्यायालय है, पुलिस है, कानून है, संविधान है, लेकिन भीड़ ने जो समझ लिया उसको पीट कर मार डाला। यदि वह निर्दोष साबित हुआ तो आप उसका जवाब या किसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? भीड़ तंत्र को जबरदस्त तरीके से बढ़ावा देने के लिए मीडिया भी बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करता है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार नाबालिग शनिवार शाम घर से बाहर निकली थी, जिसके बाद वह लापता हो गई थी। देर रात परिजन और स्थानीय लोग उसकी तलाश करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रविवार सुबह धपधपी 2 पंचायत के सूर्यपुर हाट इलाके में घर के निकट एक तालाब से उसका शव बरामद। परिजनों का आरोप है कि बच्चे के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर शव तालाब में फेंक दी गई। परिवार ने इलाके के 4 लोगों पर संलिप्तता का आरोप लगाया है। भीड़ ने एक व्यक्ति की तो मौत कर ही दी है, हत्या कर ही दी है। एक ऐसा भी होता है कि कई जगह बलात्कारियों को छोड़ा जाता है, बलात्कारियों को पैरोल मिलता है, बलात्कारियों को छोड़ने पर उनको मालाएं, मिठाइयां खिलाई जाती है। इसी देश में भीड़ के द्वारा एक जगह बलात्कारियों को मिठाइयां खिलाई जाती है, एक जगह यदि गैर राज्य हो तो उसके दुष्कर्मियों को जबरदस्त तरीके से मीडिया प्रचार प्रसार करता है। और इस खबर को कितना प्रचार प्रसार कर रहा है यह आप भली भांति देख रहे होंगे मीडिया पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि खोमेनी के अंतिम संस्कार में ईरान का पूरा शीर्ष नेतृत्व मौजूद था और अमेरिका चाहे तो एक ही हमले में सभी को खत्म कर सकता था। एक्सियोस से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि फिर बातचीत के लिए कोई नहीं बचता। ट्रंप ने जनाजे में रो रहे लोगों पर भी तंज कसते हुए कहा कि शायद ये आंसू भी नकली हो। ट्रंप के बयान पर ईरान ने पलटवार किया। आर्मेनिया स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोगों को मारा जा सकता है लेकिन विचारों को नहीं। आपके पास न सभ्यता है, न इतिहास और न ही सम्मान। दूसरी तेहरान के इमाम खोमेनी ग्रैंड मुसल्ला में खोमेनी के अंतिम दर्शन के लिए तीसरे दिन लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगे। देश के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जैनित वाटरफॉल में अचानक पानी का लेवल बढ़ गया, जिसमें टूरिस्ट फंस गए। उन्हें रस्सी की मदद से निकाला गया। नाला सोपारा में सड़क पर पानी भरने से 20 कारें उसमें डूब गई। मुंबई में 64 पेड़ गिर गए और 8 मकानों की दीवारें ढह गई। मुंबई में अलग अलग इलाकों में पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर में रविवार को अचानक मौसम बदलने के बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई। गुजरात के जूनागढ़ में कई इलाकों में 4 फीट तक पानी भर गया। सड़क पर नाव चलानी पड़ रही है। भावनगर में एक कार पानी में बह गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में जारी बगावत के बीच ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी का चुनाव चिन्ह कहीं नहीं जाएगा। अगर मुझे रोकना है तो मुझे मारना पड़ेगा। ममता ने बागी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो खुलकर बीजेपी में शामिल हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खत्म हो गई हूँ? मैं जनता के बीच पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर जाऊंगी। मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि बागी नेता अब खुलकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ममता ने कहा, गद्दारी की भी एक सीमा होती है। ममता का यह बयान ऐसे समय है जब पार्टी के 20 सांसद और 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायक को वैश्विक पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण
तीजन बाई का निधन हो गया। वह 70 साल की थी। उन्होंने शनिवार रात 3:15 पर रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ समय से बीमार थी। भारतीय लोक कला में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रविवार सुबह यानी आज सुबह 11 बजे तीजन बाई के शव को उनके पैतृक गांव गनियारी लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश नहीं बल्कि विदेशों तक में नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को सुनाने की प्रेरणा उन्हें नाना से मिली थी। मशहूर कहावत है, दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी नहीं। लेकिन बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने यह कहावत गलत साबित कर दी। दो नाकाम शादियों के बाद आमिर खान ने जिंदगी को नया मौका दिया और आज वो 61 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड गोरी स्प्रेट से शादी कर चुके हैं। दोनों ने आमिर के घर में रजिस्टर्ड मैरिज की, जिसमें परिवार के लोगों के अलावा चुनिंदा करीबी दोस्त शामिल हुए। मुकेश अंबानी, आशुतोष गोवारिकर के अलावा आमिर खान के कुछ और करीबी लोग भी शादी में मौजूद रहे। तो बड़ी खबर देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।